जम्मू चंदन दत्ता जी से, और आपको बता दें सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, तो इनसे जानते हैं कैसे इनका अब तक का सफर रहा। सर वेलकम टू यंग बाइट्स। थैंक यू सो मच। मैं यंग बाइट की टीम का और आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मेरे काम को सराहा और हमारे तक पहुँचे। थैंक यू सो मच। जी, जैसे कि आप सोशल एक्टिविटीज़ भी करते रहते हैं, तो कैसा आपकी यहाँ तक की जर्नी रही है? देखिए, मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि मेरी ये जर्नी कैसे स्टार्ट हुई। जी। आफ्टर कंप्लीटिंग माय ग्रेजुएशन मैंने इंजीनियरिंग की है, मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। उसके बाद मेरी जो पहली जॉब लगी वो मुंबई में लगी। फिर उसके बाद मुंबई में काम करने के बाद मैं दिल्ली आया, दिल्ली से दुबई 4-5 साल कॉर्पोरेट में दिए, बट मेरे को कोई पर्सनल सेटिस्फेक्शन नहीं आई। मैंने हमेशा ही एक सोसाइटी को सर्व करने के लिए तत्पर रहता था, मतलब थ्रू आउट माई लाइफ। जब मैं स्कूल डेज में भी था, जब मैं बहुत सारी स्कूल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते थे, हम कॉलेज में भी करते थे, बट वो कुछ पर्सनल सेटिस्फेक्शन नहीं थी। स्कूल में कौन कौन सी सोशल एक्टिविटीज़ आप? जैसे कोई अर्थक्वेक आता था, कोई डिजास्टर मैनेजमेंट की कोई होती थी, जैसे कैंप में होते थे, तो वी विल कंट्रीब्यूट इन दैट एक्टिविटीज़। नेशनल स्काउट्स एंड गाइड्स का मैं मेंबर भी रहा था अपने टाइम में, तो वो एक्टिविटीज़ मैं देश के लिए करते रहता था। स्टार्टिंग से ही कुछ ऐसी मन में कुछ ऐसा जज्बा था कि कुछ देश के लिए करना है, कंट्री के लिए करना है, कंट्री प्रायोरिटी थी। बट जब मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में गया, वो मैंने देखा मेरी पर्सनल सेटिस्फेक्शन तो हो रही थी, अर्निंग भी हो रही थी, आई वॉज सेटिस्फाइड, बट वो जो मेंटल मेरी जो एक था कि जज्बा था, वो मैं कंट्री को, सोसाइटी के लिए दे रहा था। क्योंकि पूरा का पूरा मेरा जो टाइम था सुबह 9 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक वो एक कंपनी के साथ ही होता था, तो घर वालों को भी टाइम दिखाना मुश्किल हो रहा। मैं EMC स्क्वायर में सेलेक्ट हुआ था, दैट वाज माय फर्स्ट कंपनी, देन इनग्राम माइक्रो, देन डेटाक्राफ्ट इंडिया। तो पिछले 4-5 साल में मतलब डिफरेंट पोजीशन पे आई वर्कड एज ए कंसल्टेंट डेटा सेंटर सॉल्यूशंस एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर। तो उसके बाद फिर मैंने ये सोचा कि नहीं, ये मेरे लिए प्रोफाइल नहीं है, मैंने कुछ ऐसा करना है जिससे मैं सोसाइटी को, देश के लिए कुछ कर सकूँ। तो मीनवाइल क्या हुआ, आई क्विट एंड लेफ्ट द जॉब एंड आई केम बैक टू जम्मू इन द ईयर 2014, इन द बिगनिंग ऑफ 2014 फरवरी मार्च में। तो उस टाइम मैंने अपने दोस्तों से सलाह ली कि मैं वापस आया हूँ, यहाँ पे तो कोई प्राइवेट सेक्टर था नहीं उस टाइम, तो कुछ ऐसा करने को मिला नहीं, बट दे हैव सजेस्टेड मी कि आप क्यों नहीं सिविल सर्विसेज को ज्वाइन करते। तो मेरे बड़े सारे दोस्त थे, तो मैंने स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर द सिविल सर्विसेज। तो मैंने UPSC की तैयारी शुरू कर दी। KS का एग्ज़ाम तब 2014 में जब दिया, फ्लड के कारण नहीं हो पाया, बट आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर द UPSC, बट अनफॉर्चुनेटली डेस्टिनी इज समथिंग एल्स जहाँ पे लेके जाए, मगर हम पहुँचे भी, इंटरव्यू तक पहुँचे, नहीं हो पाया। देन सेकंड टाइम में मेंस क्वालिफाई नहीं कर पाया। तो मीनवाइल मतलब एट द एंड जज्बा वही था कि एक सोसाइटी के लिए काम करना है, चाहे वो पब्लिक सर्वेंट बन के करें या सिविलाइज सोसाइटी के एज ए गुड सिटीजन बन के करें। तो जज्बा वही था कि सोसाइटी और देश के लिए कुछ करना है। मीनवाइल इन दिस पर्टिकुलर ईयर मैं फॉर्चुनेटली एक ऐसे शख्सियत से इंस्पायर हुआ और उनसे मिला थ्रू माय ब्रदर इन लॉ, मेरे जीजा जी से। उनका नाम है जोरावर सिंह तमवाल, आप सब जानते हैं, टीम जम्मू के चेयरमैन हैं। उनसे मैं इतना प्रभावित हुआ उनसे मिलके, तो मैंने कहा भैया उनकी सोच भी वैसी थी, मेरी सोच भी वैसी थी। तो लकीली नहीं, अनफॉर्चुनेटली फ्लड आ गया। तो फ्लड में हमने अपना काम करना शुरू किया, हमने दिन रात लगाए, ब्लैंकेट्स, बहुत सारे क्लोथ्स, हम पंचेरी के बेल्ट में, रियासी के बेल्ट में हमने वहाँ पे पूरा सडोता बडोता वो सारा कवर किया। टीम जम्मू में आने का कैसे सोचा आपने? टीम जम्मू में आने का एक्चुअली जब मैं जोरावर भैया से मिला उनसे, मैंने बताया कि जीजा जी के वो मेरे करीबी मित्र थे, तो उनसे जब मिला तो उनके आइडेंटिटी से प्रभावित हुआ। उनमें मैंने वो जज्बा देखा, कैपेसिटी देखी कि ये इंसान पॉलिटिकल लीडरशिप से हटके कुछ जम्मू की बात करते हैं, कुछ लोगों की बात करते हैं, एक ग्रास रूट लेवल पे जो लोगों की मुश्किल आती हैं उनको हल करते हैं। तो एक अच्छी शख्सियत से प्रभावित हुआ। तो मैंने कहा, उन्होंने भी कहा कि कुछ ऐसा करते हैं जिससे जम्मू को, लोगों को इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, कलर, क्रीड एंड रिलीजन, एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा किया जाए जहाँ पे जम्मू के हित की बात हो, जो भी जम्मू के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो उसको दूर किया जा सके। तो हमारी सोच एक जैसी थी। मैंने एज ए वॉलंटियर मेंबर ज्वाइन किया, तो मैंने कहा मैं आपके साथ हूँ, कंधे से कंधा मिला के काम करूँगा, बाकी आप देख रहे हैं 2014 से लेकर 2018 तक टीम जम्मू। एज ए सोशल एक्टिविस्ट कौन सी सोशल एक्टिविटीज आपने की है? एज ए सोशल एक्टिविस्ट मैं हमेशा ही, मतलब चाहे वो कोई भी एक्टिविटी हो, जैसे कोई किसी ड्रग्स, लेट अस सपोज, वो तो टीम जम्मू कर ही रही है, उसके अलावा
जो मतलब किसी गरीब किसी को मेडिसिन की हेल्प चाहिए वो हम प्रोवाइड करवा देते जैसे हैं। किसी को हेल्प की जरूरत होगी तो वो आपकी तक कैसे पहुंचे? वो एक्चुअली वो हमारे तक कैसे पहुंचे, क्योंकि हम टीम जम्मू के साथ स्टार्टिंग बिगनिंग ऑफ द जी। फॉर्मेशन ही जुड़े हुए हैं। उनको पता है कि टीम जम्मू की एक हम गांव ट्रैवल किए, हम रजौरी गए, हम पुंछ गए, जी। हम रामबन गए, हम पटोद गए, जी। चनैनी गए, अखनूर गए, हर एरिया आरएस पूरा बॉर्डर बेल्ट सारा कवर किया। तो जब वहाँ के लोगों को फ़ोन आने शुरू हुए, उनकी मुश्किल आती है, फिर ये जॉइंटली एफर्ट्स रेज करने पड़े। किसी गरीब बच्चे की शादी करवानी थी, वो हमने हाईलाइट नहीं किया, बट हमने बड़ी सारी लड़कियों की मदद की, अपनी बहनों की दिल से मदद की है और आगे भी करते रहेंगे। एडमिशंस को लेके कई प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं, जी, उसको जी। लेके आपके द्वारा उसमें बिल्कुल टीम जम्मू बिल्कुल उनके साथ है। उन बच्चों के साथ जो हमारे जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उसमें अतुल सूदन JJSF के स्टेट प्रेसिडेंट हैं, वो जोरावर भैया के साथ टच में है। हम टीम जी। जम्मू की पूरी कॉपरेशन है, उनकी पूरी मदद करेंगे और उनको पूरा उनका जस्टिस मिल के रहेगा। जी, हमारे माध्यम से जो भी दर्शक आपको देख रहे हैं, क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि ज़रूरी नहीं है कि एक लीडर बन के ही आप लोगों की सेवा कर सकते हो। आप एज ए अपना फ़र्ज समझो। आप ये देखो कि आपने एक बड़ी अच्छी, अगर आप मूवीज़ भी देखने जाते हो तो मूवी से भी इंस्पायर हो, अपने टाइम को यूटिलाइज़ करो। जय हो मूवी आई थी, मैं उस मूवी से भी बड़ा इंस्पायर हुआ कि कैसे वो एक बंदे ने 2 बंदे की मदद करनी है, उस 2 ने 2 की करनी है, 2 की 2 करते करते वो चेन कितनी लंबी हो जाएगी। कुछ सोच ऐसी है कि अगर आप चाहिए, आप अगर हाथ की 10 उंगलियां, अगर आप ये बात दिल से ठान लो कि आपने जेन्युइन अब 9 बंदे ऐसे ढूंढने हैं कि जिनकी मदद करनी है, अगर हर बंदा ऐसा करेगा तो मैं नहीं समझता कि यहाँ हमें कोई किसी लीडर के आगे भीख मांगने की ज़रूरत पड़ेगी। हमारे काम वैसे भी हो जाएंगे। हमारे एज ए सोशल, ये इनका फ़र्ज़ है। मेरा एज ए सोशल एक्टिविस्ट खड़ा होना या एज ए काम करने का एक ही मतलब नज़रिया है कि ये लोग अपनी ड्यूटीज़ नहीं निभा रहे हैं। ये लोग कहीं ना कहीं अपने काम से पीछे हट रहे हैं। जो इनको आना चाहिए वोट मांगने के लिए तो ये लोग आ जाते हैं, बट जब इनको अपनी ड्यूटीज़ ओबे करनी पड़ती हैं तब मीटिंग्स का बहाना बनाती हैं। जब आम जनता इन तक पहुंचती है, काम ही नहीं करते हैं ये लोग। सो हमारा जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसमें रिफॉर्म्स लाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़े लिखे लोगों को ये मैं मैसेज देना चाहता हूँ, जैसे कि आप इंजीनियरिंग में जा रहे हो, डॉक्टर बन रहे हो, वो भी कीजिए। आप पब्लिक सर्विसेज में जा रहे हो, UPSC कर रहे हो, KS कर रहे हो, बट आपको पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में भी एक्टिवेट होना पड़ेगा, ग्रास रूट लेवल से लेके अपर रूट लेवल तक। तभी हमारा देश एक यंग इंडिया, एक यंग भारत बनेगा। अदरवाइज, क्योंकि एक्चुअली एट द एंड क्या होगा, ब्यूरोक्रेसी इज कंट्रोल्ड बाय द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। तो ब्यूरोक्रेसी भी कहीं ना कहीं दबाव का शिकार रहती है इन पॉलिटिकल लोगों का। तो मैं चाहता हूँ कि पढ़े लिखे लोग इसमें आए और पढ़े लिखे लोगों से बड़ा प्रभावित होगी हमारी सोसाइटी। जी, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद मैसेज देने के लिए। तो ये थे हमारे साथ चंदन दत्ता जी, काफ़ी अच्छा मैसेज इन्होंने दिया। अगले अपडेट हम आपको देते रहेंगे, जुड़े रहिए यंग बाइट्स के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त वीडियो जर्नलिस्ट अभिषेक के साथ। नमस्कार।